हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में सीडीसी का नाम लिया, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। सीडीसी है क्या और इसका क्या तारुफ है, आज हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उमर खुर्रम। आज की वीडियो में हम हमारे म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा कस्टोडियन है, इनफैक्ट पाकिस्तान की पूरी कैपिटल मार्केट का कस्टोडियन है। बहुत तरक्की की इस इदारे ने, बहुत जिद्दत लाए अपने प्रोसेसेस में, एक कस्टमर को, आम आवाम को फायदा देने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी को रोबस्ट करने के लिए। आज हम बात करेंगे सीडीसी पे। तो सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट का एक वाहिद कस्टोडियन है और उसका बैकबोन है, जो सिक्योरिटीज की डिपॉजिटरी के लिए बनाया गया है और तमाम कैपिटल मार्केट की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस को पेपरलेस सिनेरियो में बगैर फिजिकल इंटरेक्शन के डील करने के लिए इसका वजूद हुआ। और वक्त के साथ इसने बहुत जिद्दत लाए इसी प्रोसेसेस में। सीडीसी से पहले यही सारे काम मैनुअल बुक एंट्री के थ्रू हुआ करते थे, जो कि अब पेपरलेस और ऑनलाइन हो गए हैं। इसी के साथ कंपनीज एक्ट 2017 के तहत सीडीसी का कयाम हुआ, एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी और एक लार्ज साइज कंपनी की मद में। ये एसईसीपी से रेगुलेटेड इदारा है और आईएसओ सर्टिफाइड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में और बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में। ये एक बहुत बड़ा एजाज है सीडीसी को कि वो अपने आप को आईएसओ सर्टिफाइड भी रखता है और तमाम तर ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन भी मैनेज करता है। प्राइमरी फंक्शन जो सीडीसी का है वो है तमाम तर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, उनको ऑपरेट करना, उनको एग्जीक्यूट करना। लेकिन वक्त के साथ जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और दूसरी ब्रोकरेज सेक्टर्स में ऑनगोइंग डिमांड आई, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, उस हवाले से वो सिर्फ महदूद नहीं रहा सिर्फ कैपिटल मार्केट की ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करने के लिए। उसने अपनी चंद एक मजीद सब्सिडी और फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को भी कयाम किया, जिसमें से अगर बात करें तो इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज, ये 1999 में सीडीसी ने लॉन्च किया, जो कि रिटेल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर को अकाउंट ओपन और मेंटेन करने के लिए काम में आता है सीडीसी के पास। इसके अलावा ट्रस्टी और कस्टोडियन सर्विसेज 2002 में लॉन्च की गई, जिससे तमाम तर म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड के ओपन और क्लोज एंड प्रोडक्ट्स को मैनेज किया जाता है, उसका कस्टोडियन बनता है। आप जब भी कोई चेक लिख के देते हैं इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो पेंशन फंड का हो या म्यूचुअल फंड का हो, तो सीडीसी ट्रस्टी और एबीसी फंड करके ही लिखा जाता है। इसके अलावा सीडीसी ने अपनी एक और सब्सिडरी कंपनी के तहत 2008 में रजिस्ट्रार सर्विसेज का भी आगाज किया, जिसके तहत तमाम ट्रांसफर एजेंसी के ऑपरेशंस, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस वो अपनी कंपनीज के बिहाफ पे जो भी उनसे आउटसोर्सिंग सर्विसेज लेना चाहे वो मुयसर होती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक और जेली कंपनी बनाई आईटी माइंड्स के नाम से, जिसमें तमाम तर स्टेट ऑफ द आर्ट बीपीओ सर्विसेज 2009 से उन्होंने इसका शुरुआत की, जिसमें वो तमाम तर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की आईटी सर्विसेज फंक्शंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा भी सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम सॉल्यूशंस उन्होंने लॉन्च किए 2014 और 2017 में, जिसमें ई सर्विसेज एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। उसमें उन्होंने ई आईपीओ सिस्टम लॉन्च किया, जिसके तहत कस्टमर्स को कोई भी किस्म के आईपीओ में पार्ट होने के लिए बैंक में जाना या किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। सारे काम वो अपने सीटीसी अकाउंट से रहते हुए ऑनलाइन पोर्टल की मदद से कर सकते। दोस्तों, ये एक छोटा सा तारुफ था सीडीसी का। आप इनकी वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान कैपिटल मार्केट के लिए कस्टोडियनशिप भी है और एक बहुत बड़ा एजाज भी है सीडीसी का होना। और इंशाल्लाह ये आपको बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। हम अपने कमेंट्स से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।